क्या पाताल में समा जाएंगे पहाड़? पहाड़ पर आने वाला है भयानक संकट। देवभूमि पर संकट विकराल, खतरे में जान। धंस रहा जोशीमठ, घरों पर पहाड़ तोड़ मुसीबत। जिंदगी पर मंडराया खतरा, पहाड़ पर त्राहिमाम। उत्तराखंड के एक शहर जोशीमठ की दीवारें दरक रही हैं, जमीन धंस रही है, पहाड़ों को फोड़कर पानी बह रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये शहर पाताल में समाने वाला है? बद्रीनाथ धाम से महज 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ में सड़कें फट रही हैं। बिना सोचे समझे निर्माण और कुदरत से खिलवाड़ का खामियाजा ये शहर भुगत रहा है। देवभूमि पर इन दिनों भयावह खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, दीवारों पर दहशत के निशान हैं, घरों में आई दरारें खौफ की दास्तान बयां कर रही हैं। पहाड़ों का सीना चीरकर मटमैले पानी का लगातार रिसाव हो रहा है। कुदरत के कहर की ये भयावह तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ शहर की हैं, जहां इन दिनों त्राहिमाम मचा हुआ है। जोशीमठ की ऐसी ही भयावह तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे और इस त्रासदी के पीछे वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। चमोली जिले के जोशीमठ को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लेकिन आजकल इस देवभूमि पर कुदरत का कहर टूटा है। यहाँ की जमीन दरक रही है, घरों और सड़कों पर दरारें पड़ रही हैं और ये दरारें पड़ने का सिलसिला हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के दिलो दिमाग में खौफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर यहाँ रहने वाले बासिंदों को डरा रही है। भू धसाव की बढ़ती घटनाओं से लोग दहशत में हैं। लोगों के सामने विरासत को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। जमीन धंसने से यहाँ के कई होटल्स और घरों में लंबी लंबी दरारें आ गई हैं। यहाँ पिछले 2 हफ्तों से होटल बंद है, सीढ़ियों पर लगे टाइल्स उखड़ गए हैं, मकानों की दीवारों पर लंबी लंबी दरारें हैं, घरों को खाली करा लिया गया है। यहाँ पर रहने वाले लोग अब मजबूरन नगर पालिका के शेल्टर होम में रात बिताने को मजबूर हैं या फिर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। भू धसाव की घटना को लेकर जोशीमठ के लोगों में उबाल है। दहशत में आए लोगों ने सरकार और एनटीपीसी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। लोग इसके लिए एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को दोषी मान रहे हैं। यहाँ के लोगों ने सरकार से जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने की अपील की है। प्राकृतिक आपदाओं के नजरिए से जोशीमठ को बेहद संवेदनशील माना जाता है। जमीन धंसने की घटना ने धामी सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल इलाके में सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे रिपोर्ट पर अब सरकार समीक्षा कर रही है। जोशीमठ के लोग एनटीपीसी की विष्णुगार तपोवन जल विद्युत परियोजना की टनल को भू धसाव की वजह मान रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एनटीपीसी के सभी कार्यों पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि हेलंग बाईपास का निर्माण भी बंद करा दिया गया है। जोशीमठ पालिका क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है। वही जानकार इस आफत के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इंसानी निर्माण कार्यों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भूस्खलन वैज्ञानिकों का कहना है कि बद्रीनाथ के उच्च हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली अलकनंदा और धौली गंगा के संगम स्थल विष्णुप्रयाग में दोनों नदियों में लगातार टो कटिंग यानी नीचे से कटाव हो रहा है। विष्णुप्रयाग से जोशीमठ शहर का ढलान शुरू होता है। नीचे हो रहे कटाव के चलते जोशीमठ क्षेत्र का पूरा दबाव नीचे की तरफ हो रहा है। इसके चलते भू धसाव की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं, वर्ष 2013 में आई केदारनाथ आपदा, वर्ष 2021 की रेणी आपदा और बद्रीनाथ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटनाएं भी भू धसाव के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ये कहना है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भूस्खलन वैज्ञानिकों का। भूस्खलन वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 2 दशक में जोशीमठ का अनियंत्रित तरीके से विकास हुआ है। इसके लिए ठोस कार्य योजना नहीं तैयार की गई, लिहाजा जल निकासी का प्रबंधन बेहतर नहीं हो पाया। ऐसे में मानसून के दौरान बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर समा रहा है। ये भी भू धसाव का एक प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन का असर भी पहाड़ों पर कुदरती आफत बनकर टूट रहा है। भूस्खलन की घटनाओं में बाढ़ आ गई है, पहाड़ों पर दरारें आ रही हैं, कहीं जमीन फट रही है तो कहीं बाढ़ बारिश तबाही मचा रही है। हर साल इस तरह की आने वाली आपदाएं अब लोगों को डरा रही हैं।
ऐसे में अगर समय रहते कुदरत के साथ छेड़छाड़ को नहीं रोका गया तो देश को एक बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल अभी के हालात से जोशीमठ अब कैसे बचेगा, उसके लिए 1976 में एक मिश्रा समिति की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सुझाव दिए गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भवन निर्माण के भारी काम पर रोक लगाई जाए, ब्लास्ट करके सड़क निर्माण नहीं हो, पेड़ और घास लगाए जाए, पक्के ड्रेन सिस्टम का निर्माण हो। आपको ये सजेशन कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जोशीमठ में भूदसाव क्यों हो रहा है, आपके भी मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।